वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम अजहर सलीम साहब के साथ वही सवाल और जवाब का सिलसिला फिर दोबारा लेकर आए हैं। आज हम जिन सवालात अजहर सलीम साहब से करेंगे वो होंगे पाकिस्तान से मुतालिक और दुनिया से रिलेटेड सवाल जो आजकल चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे बड़े दिन गायब रहे और पब्लिक ने काफ़ी मिस किया। अब पहले तो ये मैं गायब रहना मेरी तो गलती नहीं थी, आप अपना स्टूडियो रेनोवेट कर रहे थे तो इस वजह से गायब थे हम लोग। आपको मुबारक हो बहुत बहुत आपके नए स्टूडियो की। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। चलें शुरू करें सवालों का। बिल्कुल बताइए। अच्छा पहले तो क्योंकि हम ये जो वबा चल रही है इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या इसकी वैक्सीन कब तक आ जाएगी और वैक्सीन अगर आती है तो क्या सक्सेसफुली ये कामयाब भी हो जाएगी वैक्सीन? और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी, क्या ये वैक्सीन आम गरीब आदमी तक भी पहुँचेगी आसानी के साथ? अच्छा, बात ये है कि इसके ऊपर हमने पहले भी जो लास्ट प्रोग्राम डिस्कस किया था हमने उसमें भी बात की थी कि मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दिसंबर के अराउंड में कोई वैक्सीन वगैरह जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो वही हुआ है, नवंबर दिसंबर के अराउंड में वैक्सीन आने तो शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी तक उनके जो रिजल्ट्स हैं वो उस तरीके से शायद नहीं नज़र आ रहे। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको मैच्योर होते हुए, तो इनके रिजल्ट्स फिर जाके सामने आने शुरू होंगे। मेरे ख्याल में ये जो अगर हम वैसे इसकी बात करें तो आई बिलीव के समवेयर अराउंड मई, जिस वक्त जुपिटर ने टेम्परेरीली तौर पे एक्वेरियस से निकल के पाइसेस में जाना है, ट्रॉपिकल पाइसेस में, तो उस वक्त हमें एक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा इस सारी सिचुएशन। अच्छा, मेरा इस सवाल ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आम आदमी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जी जी। कि आम आदमी को भी ये उसके सही मिल सकेगी, उस तक पहुंच हो सकेगी, या वो आम आदमी को इग्नोर किया जाएगा? देखिए, बात अभी फिलहाल ओवरऑल एक बात कर रही हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर ये इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई अप्रैल मई ऑनवर्ड जो है इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा मेरा नहीं ख्याल कि जितनी इंटेंसिटी इतनी ये थी इतनी ही इंटेंसिटी से आए, लेकिन ये प्रिवेल करेगी, सस्टेन करेगी, रहेगी ज़रूर, लेकिन शायद इतनी इंटेंस ना हो जैसे बाकी वायरस है तो वो भी। हाँ, तो ये जो आम आदमी की आप बात कर रहे हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ, आम आदमी तक इसकी अप्रोच बिल्कुल होगी, लेकिन उसके अंदर टाइम लगेगा। अभी आप ये समझ लें कि एकदम कुछ नहीं हो। आप ये समझ लें कि इवन ये जो इस जो वैक्सीनेशन जो इस वक्त आ चुकी है मार्केट में, या उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, या और जो इसके आगे वो स्ट्रेन्स आ रही हैं, जो ये सारी चीज़ें मैच्योर होते थे कम से कम 2024 तक तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, गुजारना पड़ेगा। जब जाके कोई चीज़ें इसकी स्टेबलाइज होंगी, उस वक्त तक ये कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, ये ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि हमारी ज़िंदगी का जिस तरह बाकी वबा जो है हिस्सा बनी, इस वबा को भी अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। नहीं अजहर, अरब के बड़ा मुश्किलात में है। पहले ट्रम्प का साथ छूटा और कल जो है नेतन्याहू का साथ भी छूट गया, जिन दो बेसिस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ये कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ भी दुश्मनी और इंडिया से बड़ी दोस्ती। क्या लगता है कि अब क्या हालात हो? देखिए, लास्ट टाइम जब हमने कुछ प्रोग्राम किया था उसमें भी आपने डिस्कस किया था कि ये जो ट्राइका है, जो ट्रायंगल है ट्रम्प की, नेतन्याहू की और मोहम्मद बिन सलमान की, इनका क्या बनेगा? तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ट्रायंगल ब्रेक हो जाएगी, ये नहीं सस्टेन करते हुए नजर आते। तो वैसे ही हुआ है कि भी जो इसराइल से भी हो गया, अमेरिका में ट्रम्प भी ऑलमोस्ट इस वक्त फाइनल तो हो चुका हुआ है। अपना जो एक वो कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें वो कामयाब होंगे, ठीक है। तो अभी अरब के साथ जो है, अरब के, मैं तो आपको ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैं तो बड़ी सीरियस किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ गल्फ़ के अंदर, गल्फ़ और अरब के अंदर, जिसमें इनको काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेंगी। उधर जितनी भी अब ये नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस भी होंगी, काफ़ी पुराने रिलेशनशिप्स भी उनके सेक्रीफाइस होंगे, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम है अरब के लिए इस वक्त, क्योंकि दो बड़े प्लेयर्स टूट चुके हैं, नेतन्याहू भी और ट्रम्प साहब के लिए भी। वो भी इलेक्शन तो हार चुके हैं, लेकिन वज़न है कि मैं अभी तक हूँ, चलें वो भी 20 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है। अब ये जो नेतन्याहू ने इस्तीफ़ा दिया हुआ उनका, और इसराइल का क्या फ्यूचर है? क्या अग्रेशन बढ़ेगा? या क्योंकि नेतन्याहू तो जो थे वो तो डिप्लोमेसी से बहुत काम करते थे।
जी वो अभी भी जो इस वक्त जो वक्ती ज़ायचा है उसके मुताबिक इस वक्त अगर देखें तो अभी भी वो यही चीज़ बता रहे हैं कि वो डिप्लोमेसी से काम लेंगे, जो भी नेक्स्ट होगा उसमें वो डिप्लोमेसी से काम लेंगे, बल्कि जो भी आने वाला होगा इसका वो इस जो उनका नेटवर्क है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और उसमें काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहेंगे स्पिरिचुअली और रिलीजियसली अपने जो कार्ड्स वो प्ले करके इन सारी चीज़ों। अच्छा, ये एक और सवाल है कि पाकिस्तान के साथ बड़ा रेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम इस साल कर लेगा कि नहीं। मैंने आपको ये तो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान नहीं तस्लीम करने लगा। अभी लास्ट टाइम हमने इस प्रोग्राम में बात की थी, डिटेल से बात की थी और वो मुझे नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान को इस। अच्छा जी, अगर अमेरिकन के जो जीते हैं सद बाउडन साहब, अगर वो आ जाते हैं, इनके अंदरूनी हालात अमेरिका के और अंदरूनी हालात में दुनिया पर क्या असरात पड़ेंगे? अच्छा देखें, दुनिया के ऊपर पहली बात तो ये कि हम जो बाइडन है उनकी ट्रांजिशन को ज़रा एक साइड पे कर देते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल वैसे अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन और ग्लोबल बिजनेस की सिचुएशन देखें तो वो तो वैसे ही डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि टॉरस जिसे आप सेकंड हाउस में सेकंड हाउस है, फाइनेंस का घर है, ठीक है, उसमें यूरेनस है इस वक्त, ठीक है, जिसको सैटर्न ने स्क्वायर करनी है एक्वेरियस में से, ठीक है। यूरेनस इस वक्त 8 डिग्री के ऊपर है, सैटर्न भी जैसे ही 7-8 डिग्री के ऊपर जाएगा वो उसको स्क्वायर करेगा, ठीक है, और ये स्क्वायर कंटिन्यूसली 2 से 3 साल कंटिन्यूसली तीन दफ़ा रिपीट होनी है ये। अच्छा। 2 से 3 दफ़ा रिपीट होनी है ये साइकिल पूरा 2024 तक ये रिपीट होना है, ठीक है, और इसी में इसने ख़त्म होना है सारे सिलसिला जब जुपिटर ने सैटर्न को स्क्वायर करनी है जाके, उस वक्त जाके ये ख़त्म होगा सारा साइकिल, ठीक है, 2 से 3 साल बाद। तो ये साइकिल ओवरऑल ही जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन के लिए वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि 2021 भी दुनिया के लिए फाइनेंशियली मैटर। हाँ, और बल्कि जो सीधी सी बात है, जो हम इसकी वबा की जो बात करते हैं तो उसका जो नेक्स्ट मेजर इम्पैक्ट वो आएगा वो बिजनेस वर्ल्ड के ऊपर आपको नज़र आएगा। हेल्थ के ऊपर तो आ ही गया, ठीक है, जो नेक्स्ट मेजर इम्पैक्ट आएगा वो इकोनॉमीज़ के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा माना, ठीक है। अब आ जाए बात जो बाइडन की, ठीक है, अब भी जो जिस वक्त आप देखें अगर 20 जनवरी 2021 का अगर हॉरोस्कोप आप बना के देखें तो उसमें जो प्लानिटरी अलाइनमेंट है वो बहुत ही क्रिटिकल है, ठीक है, उसमें प्लानिटरी अलाइनमेंट जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है। अमेरिका का चार्ट को बर्थ चार्ट के साथ अगर मैच करें और जो करंट प्लानिटरी अलाइनमेंट है वो बहुत ही क्रिटिकल है, तो वो बिल्कुल वहाँ पे ऐसी इंडिकेशंस आती हैं कि आगे चल के उसमें कोई रॉयट्स वगैरह, कोई आपस में उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, इंतशार जो है वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी देखने में, और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी इस चीज़ में। अच्छा जी, क्योंकि चीन के साथ भी जो है अमेरिका के हालात चल रहे हैं, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे बात करूंगा कि इंडिया में मोदी साहब किसानों की तहरीक जो है जो अब महल सिखों में भी कन्वर्ट हो गई है, क्या मोदी को ये इस कानून को वापस लेने पे मजबूर कर सकेंगे? देखें जी, इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, और नेबरिंग कंट्री इस वक्त अगर हम देखें तो हॉरोस्कोप में थर्ड हाउस से पढ़ते हैं हम, पढ़ेंगे, ठीक है, वर्गो मरकरी डील कर रहा है और मरकरी की कंडीशन ऐसे वक्त कंबस्ट, ठीक है, सन के साथ, तो कंबस्ट हुआ हुआ है, तो उसमें उसके तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि उसके अपने हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं, और अभी नियर फ्यूचर में तो वो क्योंकि कंबशन की एक ख़ास डिग्रीज़ हैं जिस जब तक वो उनसे दूर नहीं होगा 11-12 डिग्री से जब तक दूर नहीं होगा सन से, उस वक्त तो ये हालात नहीं बेहतर होने लगे। तो अभी तो ये जितने भी अंदरूनी उनके प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस का रूलर जो है वो कंबस्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये अनस्टेबिलिटी जो है ये उधर प्रोलॉन्ग करेगी। अभी फौरी तौर पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होने लगी कि जहाँ पे ये चीज़ जाके रिजॉल्व हो। नहीं, ये बिल वापस ले सकेंगे कि नहीं, इसका मतलब अगर गवर्नमेंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट तो अपनी जगह स्ट्रांग है, गवर्नमेंट बिल नहीं वापस लेगी। अच्छा, 2021 कैसा रहेगा दुनिया के पे, क्या असर रहेंगे? 2020 तो हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए थोड़ा सा एक चैलेंज वाला साल था।
देखिए जी, 2021 में सबसे पहले तो जो ओवरऑल अगर ग्लोबली अगर हम बात करें तो जो मेन चीज़ इस वक्त कंसर्निंग नज़र आती है वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ अगर आप देखें जो सैटर्न और जुपिटर की एक्वेरियस के अंदर कंजक्शन हुई है, ठीक है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हैं आगे 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 यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं बेसिकली। बहुत सारी चीज़ें मतलब एक इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर डिबेट होना स्टार्ट हो जाएगी। लोगों के अंदर एक इंडिपेंडेंट राय दही की आदत जो है वो बढ़नी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अपने राइट्स के लिए खड़े होने की कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ पे भी होंगे। जो इवन मतलब अपनी विल को मनवाना अपनी स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये इनिशियली तो ऐसे ही लगता है कि ये सारी चीज़ें शायद थोड़ा सा सिचुएशन को अनार्की की तरफ और डिस्टर्बेंस की तरफ लेके जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें अल्टीमेटली जो साइकिल, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्टिंग में शायद हमें ये लगे कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की तरफ जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये चीज़ें सेटल डाउन होती रहेंगी और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये ह्यूमैनिटी के लिए बेहतर होंगी। लेकिन 2021 में नहीं, 21 में नहीं। चलिए पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं जी। अच्छा, पाकिस्तान चाइना और रूस के ताल्लुकात आने वाले वक्त के लिए कैसे होंगे? एक तो चाइना से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, रशिया भी हमारे अच्छे गुड फ्रेंड में शामिल होगा, ठीक है, और रशिया के हमारे साथ आगे फ्यूचर में। अच्छा, अभी इस वक्त हॉरोस्कोप में चाइना के साथ तो बहुत अच्छा रिलेशन नज़र आ रहा है, हाँ, ठीक है, उसमें नो डाउट। अगर मैं हॉरोस्कोप देखूँ तो चाइना के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नज़र आ रहा है इस वक्त, ठीक है। लेकिन जो रशिया के साथ अगर मैं कहूँ तो रशिया के साथ मुझे कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का रिलेशन नहीं नज़र आता, ठीक है। लेकिन फिर भी ये है कि उनके साथ जो एक रिलेशनशिप, एक आप कह लें कि नई डेवलपमेंट जो हो रही है वो डेवलपमेंट फेज के अंदर है अभी इस वक्त, ठीक है। वो इम्प्रूवमेंट आएगी, वो अभी फौरी तौर पर मैं नहीं कहूँगा कि हाँ वो बहुत एक्स्ट्रा टाइम तो लगता है, किसी भी चीज़ में टाइम तो लगेगा। अच्छा जी, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या 2021 पाकिस्तानी हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ दे सकेगी? क्या मिलता हुआ नज़र आ रहा है? देखें जी, ख़ास तौर पर महंगाई, बिजली, लोड शेडिंग, और महंगाई पे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है, क्या हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम कर पाएगी कि थोड़ा सा रिलीफ मिले? देखें, अवाम की सिचुएशन अगर देखनी हमने तो अवाम की सिचुएशन हम मून से देखेंगे, ठीक है। अब मून इस हॉरोस्कोप में जिस वक्त आपने वैसे ये क्वेश्चन किया है तो मून टॉरस में एंटर हो चुका है, ठीक है। अब टॉरस में एंटर हो चुका है और 1 डिग्री के ऊपर है, 3 डिग्री के ऊपर मून एग्जॉल्ट होता है, 0 से 3 डिग्री। अब आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम भी जब डिस्कस किया था तो हमने ये डिस्कस किया था, जब आपने एक दफ़ा पहले भी मेरे से ये प्रोग्राम में क्वेश्चन किया था तो हमने कहा था कि हाँ नियर फ्यूचर में थोड़ा सा आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता नज़र आता है। तो ये चीज़ आप आज का दोबारा क्वेश्चन किया हुआ आपका उस चीज़ को रिकन्फर्म कर रहा है कि हाँ आवाम को बहुत ही जल्द कोई ना कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है, यानी 2021 में आवाम के लिए। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं ये नहीं बात करूँगा कि यहाँ पे जो नेसेसिटीज़ की कीमतें गिर जाएंगी या खाने पीने की चीज़ें, रिलीफ का मतलब है कि ठीक है सुकून नजर आए, लेकिन आवाम के अंदर कुछ ना कुछ पैनिक और दूसरी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ और बेहतर होता हुआ नजर आए। ले जी, एक और बड़ा पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट सवाल, नवाज शरीफ साहब क्या पाकिस्तान वापस आते हुए नजर आते हैं? गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, पाकिस्तान वापस आते हुए नज़र आते हैं? नहीं, मुझे नहीं नज़र आते। अच्छा, ये पीडीएम जो है हमारी, इसका क्या फ्यूचर है? देखें, पीडीएम का मैंने तो आपको पहले भी, फिर वही बात है कि ये सारे क्वेश्चंस हम एक दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके, लेकिन मजबूरी बार बार आ रहे हैं। अब बात ये है कि हमारी, मेरा बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था कि इस वक्त अपोजिशन और अपोजिशन की पार्टीज जो कुछ भी कर लें वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फ़ायदा दे रही हैं, ठीक है। अभी भी मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो हॉरोस्कोप दिखा रहा है अपोजिशन के लिए, क्योंकि मैं पीडीएम को इस वक्त अपोजिशन पार्टी कंसीडर, अपोजिशन पार्टी इस वक्त मेरे हिसाब से, गवर्नमेंट इस वक्त एरीज है, ठीक है, मार्स इस वक्त एरीज में है, ठीक है। और जो 10th हाउस जैसे एमसी हम कहते हैं, एमसी के बिल्कुल डिग्री के साथ कंजक्ट है, ठीक है। जो आपकी जो अपोजिशन पीडीएम अगर हम उसको कहें तो वो 4th हाउस है लिब्रा, ठीक है, वीनस इस वक्त सेक्रेटेरियस में है, तो दोनों फायर ट्रिप्लिसिटी है, ठीक है, वो भी फायर है वो भी फायर है, ठीक है, एरीज भी फायर है वो भी फायर है। तो ऑपोजिशन, फिर यही इंडिकेशन आ रही है कि ऑपोजिशन ना चाहते हुए भी एरीज को, मार्स को या गवर्नमेंट को वो फ़ायदा ही देगी, क्योंकि वो फायर ट्रिप्लिसिटी में उसके बेनिफिट उसके साथ अटैच है, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकती,
क्योंकि मार्स अपने घर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अपोजिशन उसके अगेंस्ट जा नहीं सकती, वो तो खुद डिपेंडेंट है उसके ऊपर इस वक्त। अच्छा, पीडीएम में जो उनके लीडर थे फजलुर रहमान साहब, उनका क्या फ्यूचर है? देखें जी, अब सिंपल सी एक चीज़ है, मैं यहाँ पे कहूँगा कि उनको कोई ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे पास कि हम उनको अलग से आइडेंटिफाई कर लें। फजलुर रहमान को हमने इस प्लैनेट से पढ़ना है या ऐसे पढ़ना है। बीइंग अ रिलीजियस पर्सन हम उनको, मैं उनको प्रेफर करूँगा जुपिटर से पढ़ना, ठीक है। अब जुपिटर पीछे तो फॉल में था कैप्रिकॉर्न के अंदर, ठीक है, अभी मूव होके एक्वेरियस के अंदर आया है, सैटर्न के साथ है, लेकिन यहाँ पे भी सैटर्न उसको ओवर पावर कर रहा है, ठीक है। सैटर्न के आगे बेशक जुपिटर अपनी फॉल में से निकल आया, कैप्रिकॉर्न से निकल, घर तो सैटर्न के घर का सैटर्न गई है, लेकिन उधर सैटर्न भी क्योंकि अपने ही घर में मौजूद है, तो सैटर्न उसको ओवर पावर कर रहा है, ठीक है। तो सैटर्न की स्ट्रेंथ ज़्यादा है इस वक्त बनस्बत जुपिटर के। तो फजलुर रहमान जो है उनकी कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे इस वक्त नज़र नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि वो आगे इस चीज़ को लेके चलेंगे, बल्कि क्योंकि जुपिटर और सैटर्न की कंजक्शन चल रही है, तो सैटर्न आप ये देखें कि सैटर्न डील करता है रेस्ट्रिक्शंस को, ठीक है, पाबंदियों को, ठीक है, जवाबदेही को। तो जुपिटर की सैटर्न के साथ कंजक्शन जो है वो उनको इस चीज़ की तरफ मजबूर कर सकती है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, उनके ऊपर पाबंदियाँ लग सकती हैं, उनसे जवाब मांगे जा सकते हैं, एक्सप्लेनेशंस मांगी जा सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। और जुपिटर सैटर्न में काम हडल डालने की। लें जी, आखिरी सवाल करते हैं आपसे, क्या 2021 में इंडिया और पाकिस्तान का कोई जैसे छोटे लेवल की झड़पें होती हैं, कोई बड़ी जंग तो नहीं आती? देखिए नहीं। अच्छा, जंग के भी अब हालात दूसरे हैं, अब जंग कई किस्म की है, अब अगर कह लें कि बॉर्डर वाली जंग कह लें, या फाइबर जंग कह लें, या ये जो आजकल 5th जनरेशन वॉर है, ये है। देखिए, मैंने पहले भी जो वॉर की अगर बात करें तो कन्वेंशनल वॉर तो मुझे नहीं नज़र आती, ठीक है। जैसे हम कन्वेंशनल वॉर जो वेपन्स के साथ जो एक लंबी जो चले, ठीक है, वो मुझे तो नहीं नज़र आती। हाँ, कुछ छोटी मोटी झड़पें हो गई बॉर्डर के ऊपर हो गई, वो चलती रहेगी। हाँ, मीडिया वॉर चलती रहेगी, ठीक है, मीडिया के ऊपर 5th जनरेशन वॉर जिसे आप कह रहे हैं वो चलती रहेगी, वो एक इस वक्त हिस्सा है। हाँ, एक जो और चीज़ है जिसको मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल में बात करूँगा कि इस वक्त आप ये ज़रूर ज़हन में रखें कि वॉर का मीनिंग, जो टाइम हम जा रहे हैं इसमें वॉर का मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब वॉर ओवरऑल कन्वेंशनल वेपन्स की वॉर नहीं रहेगी, ठीक है। कन्वेंशनल वेपन से हटके हम बायोलॉजिकल या जो और दूसरी टर्म्स हैं उनकी उस तरफ हम हाँ, ये भी तरीकाकार बदल गया जी। जैसे आप कह लें कि 1 सदी पहले आप सोच ही नहीं सकते कि जहाज़ों के थ्रू आप मारेंगे। नहीं जी, ये था आज का प्रोग्राम। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स करके हमें बताइएगा, और अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अब हम दोनों को इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।